गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकंड। आज आपका हिंदी टर्न है, तो अपनी हिंदी बुक ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 7 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 की हम रीडिंग कर चुके हैं। ठीक है, और आप शब्दार्थ और डिक्टेशन वर्ड्स भी कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे। बुक एक्सरसाइज दी हुई है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, यानी बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, जो सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है सही का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपको, जो आदमी नाव में सवार हुआ वह कैसा था। 3 आपको विकल्प दिए हैं, अनपढ़, पढ़ा लिखा या मूर्ख। तो कैसा था वो आदमी, पढ़ा लिखा, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, नाव को भंवर में किसने डाल दिया। इसमें भी 3 विकल्प हैं, नाविक ने, नाव में सवार आदमी ने या वायु के तेज झोंकों ने। तो सही उत्तर है इसका वायु के तेज झोंकों ने। तीसरा प्रश्न, कौन तैरना नहीं जानता था, घमंडी आदमी, नाविक या दोनों। कौन नहीं जानता था, घमंडी आदमी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करना चाहिए, नाव में नहीं बैठना चाहिए। तो सही है इसका उत्तर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न में आपको यहाँ 3 प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये आपको कॉपी पर करने हैं तीनों ही। ठीक है, तीनों किस पे करने हैं, आपको कॉपी पर करने हैं। आदमी को किस बात का घमंड था। दूसरा प्रश्न है, घमंडी आदमी अपनी जान क्यों नहीं बचा सका। और तीसरा प्रश्न है, इस कहानी में आपको कौन अधिक समझदार लगता है। ये कॉपी वर्क है, सारे ही आपको उत्तर इसके कॉपी पर करने हैं। इसके बाद आती है आपकी बुक एक्सरसाइज, किसने कहा किससे कहा, ये आपको बुक में ही फिल करनी है। तो सबसे पहले है, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यों ही गंवा दी। किसने कहा था ये, हाँ, तो यह वाक्य कहा था घमंडी आदमी ने। तो यहाँ लिखना है घमंडी आदमी। और किससे कहा, नाविक से, तो नाविक लिखना है आपको यहाँ। ठीक है, दूसरा है, आपको तैरना भी आता है कि नहीं। किसने कहा था, नाविक ने घमंडी आदमी से। ठीक, नहीं मुझे तैरना नहीं आता, किसने कहा यह वाक्य, घमंडी आदमी। यहाँ पे आप लिख देंगे घमंडी आदमी। और किससे कहा था, नाविक से, तो नाविक आपको यहाँ फिल करना है। यह नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है, यह वाक्य किसने कहा था, नाविक ने, तो नाविक आपको यहाँ लिखना है। किससे कहा था, घमंडी आदमी से, तो घमंडी आदमी आपको दूसरे कॉलम में लिखना है। ठीक, इस तरह ये कंप्लीट करना है। फिर आती है एक्सरसाइज नंबर 3, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो, यानी आपको खाली जगह भरनी है। सबसे पहला है आपका क, उस आदमी ने घमंड में भरकर नाविक से पूछा। तो यहाँ फिल करेंगे आप नाविक। तुमने अपनी आधी उम्र, यहाँ पे क्या लिखना है, उम्र, यों ही गंवा दी। नाविक को बड़ा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रोध, क्रोध आया। तेज झोंकों ने नाव को भंवर में डाल दिया। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, भंवर। आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे क्या आएगा, ज़िंदगी। ठीक है, इस तरह से सही शब्द आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर, यानी आपको 1 भाषा और व्याकरण की। ठीक है, यानी व्याकरण में सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है, समझो और लिखो, यानी आपको घमंड प्लस ई दिया है। ठीक है, यानी घमंड जो शब्द है इसमें आपको कौन सा स्वर लगाना है, ई स्वर। तो स्वर जब किसी भी व्यंजन के साथ मिलता है तो मात्रा का रूप ले लेता है ना, इसलिए घमंड में ई जब आप लगाएंगे तो ई मात्रा में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, घमंडी, और आप ई की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से आपको देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, घमंडी। इसी तरह से आपको बाकी सारे शब्द करने हैं, सवारी, क्रोधी, ठीक है, आधी भी दिया हुआ है, ऊंचाई, काली, ये सारे शब्द पूरे करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 आता है, इन शब्दों में सही जगह पर आपको क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, गवां, ऊंची, भंवर, फंसकर, ये इस तरह से जहाँ पर भी सही शब्द पे सही उस पर लगना है, वर्ण पर, वहीं लगाएंगे आप ध्यान से। ठीक है, इसे कंप्लीट करिए। फिर इसके बाद रचनात्मक कार्य में दिया हुआ है आपको कि नीचे दिए गए चित्र को पूरा करो। ठीक है, ये बिंदु से बिंदु मिलाकर आपको इस चित्र को पूरा करना है। जो नाव दी हुई है इसे पूरी अच्छी तरह बनाना है और फिर इसमें रंग भी भरना है। इसके बाद नंबर 2 में दिया है, नदी के पानी में कौन कौन से जीव मिलते हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, नदी का जो पानी होता है, नदी में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, यहाँ 6 आपको जीव के नाम लिखने हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ। इसी तरह के बाकी सारे आगे आपको 6 पूरे यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक, बुक वर्क सारा कंप्लीट कीजिए क्लास टाइम में, और क्लास वर्क में आप मुझे अपना सेंड कीजिए। ठीक, और होमवर्क आपका क्या रहेगा, प्रश्न उत्तर आपको होमवर्क में कंप्लीट कर टाइम से मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।